यस मैम दिख रहा है। आज हमें कंजक्टाइवा करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। ब्लड सप्लाई हमने देख लिया, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी कर लिए, आईबॉल की कंप्रेहेंसिव एनाटॉमी भी कवर कर ली। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक पार्ट्स को हमें करना है, जिसमें से पहला पार्ट हम आज कवर करेंगे जो कि है कंजक्टाइवा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजक्टाइवा की डेफिनेशन से। आपको भी दिख रहा हो जहां से क्वेश्चन करने के आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, इजी क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। इमेज में आपको दिख रहा है जो हमारा वाइटेस्ट एरिया है पूरा का पूरा, ये कंजक्टाइवा आपको दिखाई दे रहा है। थिन होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वेसल्स का हल्का फुल्का आपको फ्लो मिलेगा, येलोविश कलर में मिलेगा, और कई तरह के पिगमेंटेशन भी ड्यू टू टाइम ड्यू टू एज इसमें आते रहते हैं। तो फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में हल्का डिफरेंस समझ रहे होंगे, यानी कि हल्का येलोविश कलर लिए हुए होता है। तो ये फुली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट होता है। एंड वस्कुलर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें वेसल्स होती हैं और उनमें क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, दैट प्रोटेक्ट अवर आई, और प्रोटेक्शन का काम करता है। इट इज कवर द इनसाइड ऑफ योर आईलिड एंड द वाइट ऑफ योर आई, द स्क्लेरा। जो हमारा पूरा वाइट एरिया है आई का, स्क्लेरा, एंड हमारे आईलिड्स के जो इनसाइड पोर्शन है सबको कवर करके हमारा कंजक्टाइवा रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखोगे आप कि पार्ट्स ऑफ कंजक्टाइवा कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के कंजक्टाइवा को हमने बांट रखा है। तो सबसे पहले हमने बांटा है पेप्रेबल कंजक्टाइवा में, फिर बल्बर कंजक्टाइवा, देन कंजक्टाइवल फॉर्निक्स, जिसको सिंपली फॉर्निक्स भी कहते हैं। ओके, तो बल्बर कंजक्टाइवा में आपको देखने को मिलेगा उसके तीन सब डिवीजन है। कौन कौन से सब डिवीजन है? पहला है मार्जिनल कंजक्टाइवा, दूसरा है टार्सल कंजक्टाइवा, तीसरा है ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा को हमने तीन मेन पार्ट में डिवाइड किया, palpebral conjunctiva, bulbar conjunctiva, then fornix। देन पेप्रेबल कंजक्टाइवा को तीन और सब पार्ट में डिवाइड किया, मार्जिनल कंजक्टाइवा, टार्सल कंजक्टाइवा एंड ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी इमेज, जिसमें आपको ये टार्सल प्लेट्स है। शुरू से क्लास में बताते आ रहे हैं कि हमारे आईलिड्स के नीचे होगी टार्सल प्लेट्स, और वही टार्सल प्लेट पे जो कंजक्टाइवा जितना हमारा एरिया कंजक्टाइवा का कवर करता है उसे हम टार्सल कंजक्टाइवा कहते हैं। और आईलिड्स के मार्जिन है फिर हम मार्जिनल कंजक्टाइवा कहते हैं। और लिम्बस के पास हमारा लिम्बल कंजक्टाइवा होता है, और यहाँ ऑर्बिट के पास हमारा ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। देन ये एरिया जो है बल्बर कंजक्टाइवा का है, और यहाँ पे जो सबसे एंड में आईलिड और ऑर्बिट को अटैच कर रहा होता है वो हमारा होता है फॉर्निक्स का एरिया। तो वहां पे हमारा कंजक्टाइवल फॉर्निक्स होता है। ओके, यहाँ पे और थोड़ी डिटेल में कंजक्टाइवा के पार्ट्स को देखने की कोशिश करिए। तो बल्बर कंजक्टाइवा को हमने बांटा तीन पार्ट में, मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। ठीक है, और कंजक्टाइवा जो हमारा बल्बर कंजक्टाइवा है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्लेरल और दूसरा लिम्बल। और फॉर्निक्स जो है हमारा वो सुपीरियर फॉर्निक्स, इंफीरियर फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स एंड मीडियल फॉर्निक्स, चार पार्ट में उसको हम और सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको इमेज शो हो रही है इसमें आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा लिम्बस का एरिया, जहाँ पे होती है हमारी लिम्बल कंजक्टाइवा, और ये होती है हमारी यहाँ पे, ये पूरा एरिया बल्बर कंजक्टाइवा का है। देन ये पूरा एरिया हमारा फॉर्निक्स का है, यहाँ पे होती है हमारी मार्जिनल कंजक्टाइवा, और ये पूरा एरिया टार्सल कंजक्टाइवा का है, और यहाँ पे है हमारा फॉर्निक्स या फिर कैनिकुलर जो भी आप बोलो तो वो हमारा है, जिसे हम प्रीका सेमिनरिस कारोटिस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे इसको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले इट इज अ रीचली वस्कुलर, यानी कि इसमें वेसल्स सबसे ज्यादा रिच अमाउंट में होती है, बहुत ज्यादा होती है, एक्सट्रीमली थिन होती है। जो इसकी प्रॉपर्टी है थिकनेस के मामले में बात करें तो बहुत ज्यादा थिन होती है, और स्ट्रांगली बाउंडेड होती है टार्सल प्लेट से। याद करने की कोशिश करिए, ये है हमारी टार्सल प्लेट, और इससे हमारी क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होती है, यानी कि अटैच होती है। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। इस एरिया ये हमारा पेल्पेब्रल कंजक्टाइवा का है, ये बल्बर कंजक्टाइवा का है, और लिम्बस के पास हमारा कौन सा होता है, लिम्बल कंजक्टाइवा होता है। ठीक है,
अब आप बात करोगे तो इसको भी हमने 3 भाग में डिवाइड किया, कौन कौन सा, मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। सबसे पहले अब मार्जिनल की बात कर लेते हैं कि मार्जिनल जो पेरिफेरल कंजक्टिवा है वो क्या क्या स्पेशलिटी अपने साथ होल्ड करता है। मार्जिनल कंजक्टिवा यहाँ आप देख रहे हो, ये हमारी लिड, और यहाँ के मार्जिन पे यानी किनारे पे, मार्जिन का मतलब ये होता है किनारा, सबसे किनारे पे मार्जिन पे जो कंजक्टिवा है उसको हम मार्जिनल कंजक्टिवा कह रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड फ्रॉम द लिड मार्जिन टू द 2 mm बैक ऑफ द लिड अपॉन द जो sulcus सब टार्सलिस है, वहां तक ये क्या होता है, सब टार्सलिस तक 2 mm के लगभग क्या होता है, बैक में फैला हुआ होता है, एक्सटेंडेड होता है। एक्चुअली अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन स्किन ऑफ द कंजक्टिवा प्रॉपर, यानी जो कंजक्टिवा प्रॉपर यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रॉपर फॉर्म में कंजक्टिवा शुरू हो रहा है उसमें और स्किन में बीच का ये ऐसा ट्रांजिशनल जोन होता है जहां से कि ये हल्का सा एरिया है और इसके बाद से हमारा प्रॉपर कंजक्टिवा शुरू हो जाएगा। तो ये एक तरह का ट्रांजिशनल जोन होता है, किसके किसके बीच, स्किन के बीच और हमारे कंजक्टिवा के बीच। जो हमारे आईलिड की स्किन होगी उसके और कंजक्टिवा के बीच का ये पूरा छोटा सा 2 mm का जोन होता है, ट्रांजिशनल जोन जिसको बोलते हैं। और लेक्राइमल पंक्टा ओपन टू द मार्जिनल जोन, और इसी के मार्जिन पे हमारा जो होता है लेक्राइमल पंक्टा जो है प्रॉपर तरीके से ओपन होता है। तो ये मार्जिन के बारे में याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक्सटेंड होता है लिड मार्जिन 2 mm बैक लिड अप टू सल्कस सब टार्सलिस, एंड जो होता है ये किसके बीच, जो हमारी स्किन है और हमारा कंजक्टिवा प्रॉपर है उसके बीच का ट्रांजिशनल जोन होता है। और यही जो मार्जिनल जोन है वहां पे हमारा लेक्राइमल पंक्टा ओपन होता है, उसकी ओपनिंग होती है। अब बात करते हैं टार्सल कंजक्टिवा की। टार्सल कंजक्टिवा कहाँ है, ये है हमारी टार्सल प्लेट और ये है हमारा टार्सल कंजक्टिवा, यहाँ आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ये भी कैसा होता है, थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हाईली वस्कुलर होता है। ये जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा और हाईली वस्कुलर होता है, थिन होता है ये भी। फॉर्मली adherent to the whole tarsal plate in the upper eyelid, जो आपकी अपर आईलिड है, ये लोअर लिड है एंड ये अपर लिड है। ठीक है, अपर लिड पे हमारा क्या होगा, फॉर्मली अटैच होता है। फॉर्मली का मतलब प्रॉपर तरीके से, कहीं से भी आप उठा हुआ दबा हुआ नहीं पाओगे, एक प्रॉपर लेयर जो टार्सल प्लेट पे फैली होती है पूरे उस पे चिपका हुआ होता है, अटैच होता है टार्सल प्लेट से अपर आईलिड्स पे, ओनली upper eyelid and only on the half of with the tarsus and the lower lid। अब जो लोअर लिड होती है उसके हाफ पे होता है, अपर लिड पे तो पूरी तरह से अटैच होता है लेकिन लोअर लिड पे हल्का सा हाफ ब्रिथ पे होता है ये। एंड द टार्सल ग्लैंड आर सीन थ्रू द येलो स्ट्रीट्स, येलो स्ट्रीट्स के फॉर्म पे आपको स्ट्रीक्स के फॉर्म पे यहाँ पे टार्सल ग्लैंड्स दिखाई देती हैं, हमारे टार्सल कंजक्टिवा है वहां पे। ठीक है, अब ऑर्बिटल कंजक्टिवा की बात कर ले तो हमारा जहां से ऑर्बिट और आईलिड्स के बीच का जंक्शन जो होता है, जहां से हम शुरू होता है वहां होती है हमारी ऑर्बिटल कंजक्टिवा। ये भी किसका पार्ट है, अभी हम बल्बर कंजक्टिवा का, अरे सॉरी पेरिफेरल कंजक्टिवा के सब डिविजन्स को देख रहे हैं, तो ऑर्बिटल कंजक्टिवा भी हमारे पेरिफेरल कंजक्टिवा का पार्ट है। इट लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड द फॉर्निक्स, क्या कह रहा है, यानी टॉर्सल प्लेट जो है हमारी उसके और जो हमारा फॉर्निक्स है उसके बीच क्या करता है, थोड़ा सा लूजली अटैच होता है। ठीक है, ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द अपर आईलिड एंड लाई ओवर द मूलर्स मसल्स, यहाँ पे हमारी लाई करती है मूलर्स मसल और यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल मार्जिन, और यहीं से हमारी आईलिड्स होती है स्टार्ट होती है, उसी के बीच लूज स्किन होती है। जैसे अब हमको क्या करना है, आईलिड यहाँ अगर टाइटली होगा तो हम आईलिड को अच्छी प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से हमें मूवमेंट देना है अपने आईलिड्स को, उठाना है फिर बंद करना है, तो ये एरिया लूजली अटैच होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे टार्सल प्लेट की तरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरे के पूरे सरफेस एकदम स्मूथ है, जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पे लूजली अटैच होता है। ठीक है, जहाँ पे जैसी मसल्स की बनावट होती है उस तरह से वहां पे अटैच होता है। तो ऑर्बिटल कंजक्टिवा हमारा कहाँ होता है, टार्सल प्लेट और फॉर्निक्स के जो बीच का एरिया वहां पे, और यहीं पे साइड करती है कौन, मूलर मसल्स जो होती है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे बल्बर कंजक्टिवा की। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया पूरा का पूरा हमारा बल्बर कंजक्टिवा का है। ये हमने पेरिफेरल कंजक्टिवा देखा। अब बल्बर कंजक्टिवा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट लाइज लूज ओवर द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर दैट कैन बी मूव्ड इजिली। जितने भी अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं आई के
जिनको हमें फ्रीली मूव करना होता है, उनके ऊपर हमारी ये ट्रांसपेरेंट जो बल्बर कंजक्टाइवा की लेयर होती है वो लूजली लाई करती है, ताकि जो लेफ्ट राइट मूवमेंट है आई का वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाए। ये भी अगर टाइटली अगर पूरी तरह से लग जाएगी तो मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी क्या होती है, लूजली अटैच होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एंटीरियर स्क्लेरा बाय द इपिस्क्लेरल टिश्यू एंड द टेंडोन कैप्सूल। ये सेपरेट की जाती है जो इंटीरियर स्क्लेरा होता है उससे, यानी स्क्लेरा को दो भागों में बांटा, इंटीरियर पोस्टीरियर। तो सबसे बाहर में इंटीरियर स्क्लेरा होगा और जो इपिस्क्लेरल टिश्यू है उनसे, और टेंडोन कैप्सूल से ये क्या की जाती है, सेपरेट की जाती है। ठीक है, और इसकी बात कर ले तो एवरेज थिकनेस है इसकी 333 माइक्रॉन्स की, ये आपको याद रखना है। ऑल्सो नोन एज ऑकुलर कंजक्टाइवा, उसका दूसरा नाम बल्बर कंजक्टाइवा का क्या है, ऑकुलर कंजक्टाइवा, क्योंकि पूरी जो आई की मेन हम कंजक्टाइवा को डिफाइन करते हैं वो बल्बर कंजक्टाइवा से ही करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि हमारे आई के एकदम ऊपर सुपरफिशियल सरफेस पे देखते ही हमें ये दिखाई देती है। ठीक है, तो ये है ऑकुलर कंजक्टाइवा। अब इनको ये दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा, लिम्बल एंड स्क्लेरल। तो लिम्बल बल्बर कंजक्टाइवा क्या होती है, ये होती है 3 mm रिस्ट ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा अराउंड द कॉर्निया, इट इज कॉल्ड लिम्बल कंजक्टाइवा। जो हमारा कॉर्निया है यहाँ बीच में हमारा लिम्बस होता है, और यहाँ पे जो कंजक्टाइवा होती है लगभग जो होती है 3 mm के बराबर की होती है, ये कहलाती है लिम्बल कंजक्टाइवा। स्ट्रॉन्गली अडहेरेंट टू द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, यहाँ पे बनता है हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन। ये वहां से क्या होती है, लूजली पूरी तरह से स्ट्रांगली अडहेरेंट होती है, यानी यहाँ पे कोई लूज अटैचमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर यहाँ पे अडहेरेंट मिलेगा, स्ट्रांगली अडहेरेंट मिलेगा। तो हमारी लिम्बल कंजक्टाइवा कहाँ से कहाँ पे होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन है वहां पे हमारी लिम्बल कंजक्टाइवा होती है। स्क्लेरल कंजक्टाइवा की बात करें तो कवर द आई वॉल ओवर द इंटीरियर स्क्लेरा एंड हेंस इट इज स्क्लेरल कंजक्टाइवा। जो पूरी का पूरा स्क्लेरा है उसको हमारा जो स्क्लेरल कंजक्टाइवा है वो कवर करके रखता है, इसीलिए हम इसको स्क्लेरल कंजक्टाइवा नाम देते हैं। ये भी कैसा होगा, थिन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, लूजली अटैच होगा, अंडरलाइन द स्क्लेरा, स्क्लेरा को कवर करके रखेगा। सेपरेट फ्रॉम द स्क्लेरा बाय द इपिस्क्लेरल वेसल्स एंड टेंडोन कैप्सूल। और किसके द्वारा सेपरेट करके रखा जाता है, इपिस्क्लेरल वेसल्स जो होंगी उनके द्वारा, और टेंडोन कैप्सूल है उनके द्वारा सेपरेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कंजक्टाइवल फॉर्निक्स की, कि फॉर्निक्स हमारा क्या होता है। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट और हमारा कंटिन्यूअस सर्कुलर, जिसको हम कैल ड्यू सैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सर्कुलर होता है, और कैल ड्यू सैक स्ट्रक्चर के नाम, सैक के नाम से, कैल ड्यू सैक के नाम से भी जाना जाता है। कौन, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, थिन होगा। इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, इट इज ब्रोकन ओनली ऑन द मीडियल साइड बाय कैनुलस एंड पेपिला सेमिनरिस। जो हमारा कैनुलस होता है और पेपिला सेमिनरिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में क्या होता है, ब्रोकन होता है हल्का, एंड इट जॉइन द बल्बर कंजक्टाइवा विद द पेपिलर कंजक्टाइवा। और ये क्या करता है, बल्बर कंजक्टाइवा को और पेपिलर कंजक्टाइवा को, दोनों को क्या करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है हमारा कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। इसको भी हम कितने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो है सुपीरियर, लेटरल, मीडियल एंड इंफीरियर। 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अगर 4 छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपर, लोअर और मीडियल और लेटरल। ठीक है, अब इसकी जो हमारे सुपीरियर फॉर्निक्स है वो लगभग 10 mm फ्रॉम द लिम्बस, यानी अगर हम लिम्बस की बात करें, यहाँ पे अगर हम इसको कॉर्नर में, अगर हम लिम्बस की बात करें तो यहाँ से ये अगर हमारा लिम्बस का बॉर्डर लाइन होगा तो यहाँ से जो उसकी सुपीरियर कॉर्निक्स जिसको हम मान रहे हैं उनके बीच की दूरी लगभग 10 mm की होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यही चीज मेंशन की हुई है कि सुपीरियर फॉर्निक्स की लिम्बस से दूरी होती है 10 mm की, इंफीरियर फॉर्निक्स की 8 mm की होती है, एंड लेटरल फॉर्निक्स की 14 mm की है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा पता होना चाहिए आपको, लेकिन जो मेन पार्ट है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंजक्टाइवा का, देन उसको सब कितने सब डिवीजन किए गए हैं हर पार्ट्स के, वो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टाइवा।
कंजक्टाइवा का क्या स्ट्रक्चर है, तो 3 लेयर होती है। अभी तक हम उसको जो कवर कर रहे थे वो पार्ट्स देख रहे थे कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कितने लेयर हैं उसकी बात करेंगे। द एपिथेलियम, सबसे पहले जो सबसे ऊपर की सुपरफिशियल लेयर होती है वो एपिथेलियम होती है, जिसमें 2 to 5 लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स होती है। लगभग 2 से 5 लेयर एपिथेलियम सेल्स की होंगी। दूसरा क्या है, एडेनॉइड लेयर है, जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड ऑफ क्रूज, ग्लैंड ऑफ वोल्फिंग एंड ड्रॉपलेट सेल। ये आपको याद रखना है कि जो हमारी मिडिल लेयर है, जिसको हम कंजक्टाइवा की मिडिल लेयर या एडेनॉइड लेयर कहते हैं, जिसका दूसरा नाम स्ट्रोमा है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लड वेसल होती है, यस ब्लड वेसल होती है। कनेक्टिव टिश्यू होता है, यस कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड ग्लैंड ऑफ क्रूज, ग्लैंड ऑफ वोल्फिंग एंड ग्लोबुलेट ग्लैंड, तीनों की तीनों जो ग्लैंड है वो हमारी सेकेंड लेयर एडेनॉइड लेयर या स्ट्रोमा में मिलेगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रोबेबली बनने के चांस होते हैं कि कहाँ पे ग्लैंड हमारी सिचुएटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड थर्ड जो लास्ट लेयर है, फाइब्रस लेयर है, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क। मेशवर्क टिश्यू कैसे होते हैं, जो मेशवर्क टिश्यू होते हैं वो हल्के इस तरह से मेश के फॉर्म में दिखाई देते हैं, सब कुछ मेशी होता है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है। इस तरह के टिश्यू से बना होता है हमारा फाइब्रस लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो सबसे ऊपर की लेयर है ये टीयर फिल्म है, उसके बाद हमारी एपिथेलियम स्टार्ट होती है। एपिथेलियम को भी यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, सुपरफिशियल एंड बेसल। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर एपिथेलियम की और बेसल लेयर। सुपरफिशियल लेयर में आप क्या देख रहे हो, ग्लोबुलेट सेल्स को देख रहे हो। फिर उसके नीचे जो एडेनॉइड लेयर है उसके बीच एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो एपिथेलियम लेयर को और एडेनॉइड लेयर को सेपरेट कर रही है। और जो हमारा एडेनॉइड लेयर है और फाइब्रस लेयर है, इन दोनों लेयर को कलेक्टिव फॉर्म में, यानी कि दोनों को एक साथ जब हम कहेंगे तो उसको डिफाइन करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब्सटेंशिया प्रोपिया। आप बहुत बार सुनते होंगे सब्सटेंशिया प्रोपिया। तो सब्सटेंशिया प्रोपिया जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों लेयर को साथ में लेके चल रहे हैं। कौन सी लेयर, सेकेंड लेयर जो कि हमारी एडेनॉइड लेयर है उसको भी, और थर्ड लेयर है जो हमारी फाइब्रस लेयर है उसको भी। ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में भी कि ये जो हमारी बीच वाली लेयर है ये एडेनॉइड लेयर है, देन लास्ट की जो लेयर है ये फाइब्रस लेयर है, और सबसे ऊपर की जो लेयर है वो एपिथेलियम लेयर है। अब एपिथेलियम को जो हम सब डिवीजन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हैं। द लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल इन कंजक्टाइवा वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इट्स डिफरेंट पार्ट। क्या क्या है, जो एपिथेलियम सेल्स हैं, जो लेयर है सेल्स की, जो एपिथेलियम सेल है कंजक्टाइवा की, वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड डिफरेंट पार्ट्स। यानी हर रीजन वो क्या करेगी, थोड़ा बहुत वेरी करेगी। जैसे कि मार्जिनल कंजक्टाइवा की बात की जाए तो मार्जिनल कंजक्टाइवा में 5 लेयर होती हैं, नॉन केराटिनाइज्ड होती हैं। अब नॉन केराटिनाइज जो है इसको आपको याद रखना है, अगर ये केराटिनाइज्ड हो गई किसी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या होने लगता है, पस का फॉर्मेशन होने लगता है, डिस्चार्ज निकलने लगता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि जब भी कोई भी सेल है एपिथेलियम की, तो वो जब अपने नेचुरल और हेल्थी फॉर्म में होगी तो वो नॉन केराटिनाइज्ड होगी, और स्ट्रेटिफाइड होती है, स्क्वैमस टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है। ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड जो हमारा एपिथेलियम है वो होता है कहाँ पे, मार्जिनल कंजक्टाइवा में। एंड सुपरफिशियल लेयर होती है स्क्वैमस सेल्स में। इंटरमीडिएट 3 लेयर होती हैं जिसमें पॉलीहाइड्रस सेल्स होती हैं, एंड डीपेस्ट लेयर में गोबलेट सेल्स होती है। 5 लेयर लगभग होती है, जिसमें से कि सुपरफिशियल लेयर स्क्वैमस सेल्स की बनी होती है। इंटरमीडिएट 3 लेयर जो होती है वो हमारी पॉलीहाइड्रल सेल्स की बनी होती है, और सबसे जो डीपेस्ट सेल होती है वो ग्लोबुलेट सेल की बनी होती है। ठीक है, यानी ऊपर की जो एक लेयर है वो स्क्वैमस सेल्स की हो गई, 3 लेयर पॉलीहेड्रल सेल्स की हो गई, और नीचे की एक लेयर गॉबलेट सेल की होगी। टोटल 5 लेयर होती है यहाँ पे, नॉन केराटिनाइज्ड होती है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की सेल्स की बनी होती है। अब दूसरा बात करें, जब हमारा टार्सल कंजक्टाइवा की जब हम बात करते हैं, टार्सल कंजक्टाइवा याद करिए, इमेजिन करिए आईलिड्स के नीचे टार्सल प्लेट है, वहां पे हमारा टार्सल कंजक्टाइवा है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एपिथेलियम सेल्स की। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लेयर एपिथेलियम की मिलती है। अपर आईलिड पे जो टार्सल कंजक्टाइवा है वहां पे हमारी एपिथेलियम की सिर्फ 2 लेयर मिलती है। सुपरफिशियल लेयर पे क्या होगा, सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, और डीपर लेयर में हमारी क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। और सबसे जो लोअर टार्सल कंजक्टाइवा है वो 3 से 4 लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, लाइक द क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड वेजेस शेप एंड
फोन सेट से। ये आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो बात ये है कि मार्जिनल कंजक्टिवा में 5 लेयर है, जिनकी प्रॉपर्टी होती है नॉन केराटिनाइज्ड, स्ट्रैटिफाइड और स्क्वैमस टाइप की। और ये सुपरफिशियल लेयर में स्क्वैमस सेल, नीड में पॉलीहाइड्रल सेल एंड लास्ट में ग्लोबुलर सेल होती है। टार्शल में सिर्फ 2 लेयर होती है, सुपरफिशियल सिलेंड्रिकल सेल्स होती है, डीप लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की बनी होती है। और लोअर टार्सल जो कंजक्टिवा है उसमें 3 to 4 लेयर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडेनॉइड लेयर की। तो एडेनॉइड लेयर में हमें क्या स्पेशल चीज देखनी है, इट इज ऑल्सो एज अ लिम्फॉइड लेयर। अब इसका दूसरा नाम क्या है, लिम्फॉइड लेयर है। एडेनॉइड लेयर को क्या कहते हैं, लिम्फॉइड लेयर कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ फाइन कनेक्टिव टिश्यू, बहुत छोटे छोटे फाइन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। रेटिकुलम इन द मेशेस ऑफ विच लाई इन द लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उसमें रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट डेवलप्ड इन द फॉर्निक्स, जो सबसे हमारा फॉर्निक्स का एरिया है, आई का जो हमारा फॉर्निक्स होता है, वहां पे जो हमारी एडेनॉइड लेयर है वो मोस्ट डेवलप होती है। एंड द सब टार्सल फ्लोर, और सब टार्सल फोल्ड के फॉर्म पे ये एंड हो जाती है। डेवलप आफ्टर 2, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है बच्चे का, उसमें 2 से 3 महीने के बाद ये जो होती है लेयर डेवलप होना शुरू होती है। यहाँ पे आप एडेनॉइड देख रहे हो, तो इसमें याद क्या रखना है, इसको हमको याद रखना है ये कि इसका दूसरा नाम लिम्फॉइड लेयर है और ये कॉन्सिस्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, बस। ठीक है, अब फाइब्रस लेयर की बात कर ली जाए, जो लास्ट लेयर है, इसके बारे में क्या चीजें दी हुई है, कंसिस्ट ऑफ मेशवर्क ऑफ कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर। आप पीछे देख रहे हो कि ये जो है यह लिम्फॉइड है, यानी इसमें लिम्फ नोड होंगे, और ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब 2 ऐसे टिश्यू या 2-3 ऐसे टिश्यू जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। और अब बात की जाए इसकी फाइब्रस लेयर की, फाइब्रस लेयर की, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, मेशवर्क ऑफ कोलेजनस एंड इलास्टिक फाइबर। ये कनेक्टिव टिश्यू से नहीं, इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, और इसमें क्या है, मेशवर्क ऑफ कोलेजन सेल। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एंड थिकर देन एडेनॉइड लेयर, जो इसकी थिकनेस होगी वो एडेनॉइड लेयर से ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन करके देख पाओ तो ये है हमारी बीच की एडेनॉइड लेयर, और ये है हमारी सबसे लास्ट की फाइब्रस लेयर। यहाँ पे आपको ज्यादा डेंस मटेरियल दिखाई दे रहा हो, या बिल्कुल भी स्पेस में जगह नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा मोटी और थिक होती है एडेनॉइड लेयर से। एक्सपेक्ट इन द टार्सल कंजक्टिवा वेयर इट इज वेरी थिन, और सबसे जो हमारा टार्सल कंजक्टिवा होगा वहां पे ये क्या होगी, सबसे ज्यादा थिन होती है। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, इसमें क्या होगी, वेसल्स होगी, नर्व्स होगी और कंजक्टिवा। यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि कंजक्टिवा की ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें की वेसल्स पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइबर्स लेयर, क्योंकि जो ऊपर की 2 लेयर है उसमें हमारी जो नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, वो नहीं मिलेंगी। बीच में अगर एडेनॉइड लेयर की बात की जाए तो उसमें लिम्फ मिलेंगे, लेकिन उसमें भी वेसल्स और नर्व्स नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। एंड द एडेनॉइड लेयर एंड फाइब्रस लेयर आर कलेक्टिवली कॉल्ड सबस्टेंशिया प्रोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है कि सबस्टेंशिया प्रोपिया हम किसको कह रहे हैं, एडेनॉइड लेयर को, और फाइब्रस लेयर को कलेक्टिवली कह रहे हैं, यानी साथ में जब दोनों की बात करेंगे तो सबस्टेंशिया प्रोपिया नाम से उनको पुकारेंगे। ठीक है, अब ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा की बात की जाए तो कितने तरह की ग्लैंड होती है हमारे कंजक्टिवा में। अभी तक हमने क्या बात किया कि कितने पार्ट्स है कंजक्टिवा के, फिर कितनी लेयर्स है हमारे कंजक्टिवा में, फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर की हमने उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है वो देखी, कितनी थिकनेस है, कहाँ पे थिक है, क्या क्या पाया जाएगा उनमें, क्या और नाम से पुकारते हैं उनको। और अब बात करेंगे हम ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा की। ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड। सबसे पहले तो म्यूसिन सिक्रेटिंग ग्लैंड है। म्यूसिन सिक्रेटिंग ग्लैंड में कौन कौन सी 3 ग्लैंड आती हैं जो म्यूसिन का सिक्रेशन करती हैं, ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, क्रिप्स ऑफ हेनले एंड ग्लैंड ऑफ मन्स। ये 3 लेयर हैं, ये 3 की 3 ग्लैंड हैं जो म्यूसिन का सिक्रेशन करती हैं, इसलिए इसको म्यूसिन सिक्रेटिंग ग्लैंड कहते हैं। दूसरा है एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड। इसमें कौन कौन सी ग्लैंड आती है जो हमारे लैक्राइमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्लैंड ऑफ क्रूज एंड क्रिप्स ऑफ वोल्फिंग। ये दोनों जो ग्लैंड है आपको म्यूसिन सिक्रेटिंग, एक्सेसरी, लैक्राइमल ग्लैंड, इसमें कई तरह की डिफरेंट ग्लैंड हैं जो कि क्या करती हैं, ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा कही जाती है।
और अलग अलग तरह के टाइप के सिक्रीशन करती है। तो अब हम ग्लैंड ऑफ कंजक्टिवा में हमने देखा कि हम म्यूसिन सिक्रेटिंग में कौन कौन सी, ग्लोबुलर सेल, क्रिप्स ऑफ हेनले एंड ग्लैंड ऑफ हंस। एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड में कौन कौन सी, ग्लैंड ऑफ ग्रूव्स एंड ग्लैंड ऑफ गोल्फिंग। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारी लिड्स हैं, और यहाँ पे जब ऊपर में आप आओगे अपर साइड में सुपरफिशियल एरिया में, तब आपको यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड दिखाई देगी, और यहीं पे दो और ग्लैंड दिखाई देती हैं जिसको हम ग्लैंड ऑफ ग्रूव्स कहते हैं। और इस एरिया में जो हमारा टार्सल कंजक्टिवा का एरिया है, यहाँ पे हमें मिलती है ग्लैंड ऑफ वॉल्फिंग। और ये जो हमारा ऑर्बिटल कंजक्टिवा है, जहां से ऑर्बिट हमारी आईलिड और आई का ऑर्बिट कनेक्ट हो रहा है, वो वहां पे हमारी ग्लैंड ऑफ मंस है। और ये हमारा टार्सल कंजक्टिवा से थोड़ा नीचे और मार्जिनल कंजक्टिवा के थोड़ा ऊपर ग्लैंड ऑफ हेनले पाई जाती है। तो ये अलग अलग पोजीशंस है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अगर इमेज का बना के देगा तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग पॉइंट पे दिखा के कि जो हमारा नंबर 1 है वहां पे कौन सी ग्लैंड है एंड नंबर 2 पे हमारी कौन सी ग्लैंड है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। एक दो का तो याद कर लिया तो फिर भी एलिमिनेशन से किया जा सकता है कि सबसे ऊपर में कौन सी होगी, ग्लैंड ऑफ क्रूज होगी, और सबसे जो यहाँ टार्सल प्लेट है वहां पे कौन सी होगी, ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग होगी, और जो हमारा ऑर्बिट को कनेक्ट करने वाली जंक्शन है वहां पे हमारी ग्लैंड ऑफ मंच होगी, और मार्जिन से थोड़ा ऊपर हमारी ग्लैंड्स ऑफ हेनले होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है मोमोपियन ग्लैंड है, ये पूरा हमारा खुला हुआ है लैक्राइमल ग्लैंड है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करनी चाहिए। ग्लैंड तो हमने कवर कर ली, ग्लैंड को हम इन डिटेल जब हम ड्राइनेस और टीयर ये सब देखेंगे तब हम ग्लैंड का सिक्रीशन भी अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इस स्लाइड में जब हम कंजक्टिवा कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करी जाए तो आर्टरी सप्लाई इन द कंजक्टिवा आर ड्राइव फ्रॉम द थ्री सोर्स। 3 सोर्स से हमें, कल हमने देखा था कि कहाँ कहाँ से इसको कंजक्टिवा को मिल रहा है, आज वापस से देखिए कि आर्टरीज जो है 3 सोर्स से हमारे कंजक्टिवा को ब्लड मिलता है। कौन कौन से हैं, मार्जिनल आर्किड ऑफ आईलिड। सबसे पहले याद कीजिए कल आईलिड का जो आर्किड्स वाला डायग्राम था, वहां पे जो मार्जिनल आर्किड्स बन रहे थे वहां से आईलिड को हमारा आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। फिर दूसरा आता है पेरिफेरल आर्ट्रियल आर्किड ऑफ आईलिड। पहला तो मार्जिनल हो गया, दूसरा पेरिफेरल आर्किड से मिलता है, एंड तीसरा जो सबसे मेन होता है एंटीरियर सिलरी आर्टरी। ये तीनों मिलके हमारे कंजक्टिवा को क्या करते हैं, और कुछ अमाउंट अमाउंट में जो आप यहाँ पे पेरिफेरल आर्किड देख रहे हो, यही एक्स्ट्रा जो हमारा याद आएगा तो बताऊंगी। तो यहाँ पे 3 आर्टरी से सप्लाई होता है हमारे कंजक्टिवा का, मार्जिनल आर्किड से, फिर दूसरा पेरिफेरल आर्ट्रियल आर्किड से, और तीसरा एंटीरियर सिलरी आर्टरी से। ठीक है, एंटीरियर सिलरी आर्टरी को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम कोई बताएगा मुझे। Yes, ma'am. मस्कुलर Muscular artery. ओके, तो हमारा जो पेरिफेरल कंजक्टिवा है एंड द फॉर्निक्स आर सप्लाई बाय ब्रांचेस फ्रॉम द मार्जिनल एंड पेरिफेरल आर्टरी। और दूसरा जब हम बात करें जो पेरिफेरल कंजक्टिवा है एंड द फॉर्निक्स का एरिया, ठीक है, वो भी हमारे मार्जिनल और पेरिफेरल आर्टरीज के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ कंजक्टिवा, नर्व सप्लाई कौन कौन करते हैं, सेंसरी नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व। दो नर्व सप्लाई इसमें होती है, पहला तो सेंसरी नर्व होगी और दूसरा सिंपैथेटिक नर्व। ये भी इसको ब्लड का जो नर्व का सप्लाई है वो भी कंजक्टिवा को दोनों तरीके से होता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू भी होता है और सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू भी होता है। तो उसमें दोनों याद रखेंगे आप कि सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व दोनों इसको सप्लाई करती है। वेनस ड्रेनेज की बात करनी जाए तो वेनस फ्रॉम द कंजक्टिवा ड्रेन इनटू द वेनस प्लेक्सस of eyelid which is turned drain into superior and inferior ophthalmic vein। सबको पता है, कल बताया था कि सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक जो वेन है वो मेन वेन होती है। सारा का सारा वेनस ड्रेनेज कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट वेन के थ्रू आ रहा हो या वेनस प्लेक्सिस के फॉर्म में आ रहा हो, वो यहीं आके ड्रेन होगा जो हमारी मेन ब्रांच है उसमें। तो यहाँ पे देखो सब सारा का सारा वेनस ड्रेनेज यहीं पे जो हमारी जो मेन ब्रांच है वहां पे आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सक्शन कॉर्नियल जोन है एंड लिम्बर ड्रेन इनटू इंटीरियर सिलरी वेन।
जो हमारा इंटीरियर सिलियरी ब्रेन है वहां पे हमारा लिम्बल एरिया का और सिकम कॉर्नियल जोन है हमारा, कुछ कॉर्निया का ऐसा जोन है जो स्पेशल होता है, वहां से जो जंक्शन है उस जोन का और लिम्बल एरिया का ड्रेन जो होता है इंटीरियर सिलियरी ब्रेन में होता है। तो आपको क्या वेनस चीज, वेनस ड्रेनेज से क्या आपको याद रखना है कि जो हमारा ड्रेनेज होगा कंजक्टाइवा का वो वीनस प्लेक्सस के थ्रू होगा, आईलिड के थ्रू, जो कि कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन में आके ड्रेन हो जाएगा।